हेलो गाइस, किसी ने क्या खूब कहा है कि आवाज ऊंची हो तो कोई नहीं सुनता, अगर बात ऊंची हो तो हर कोई सुनता है। हाय गाइस, मेरा नाम कैशर खान। आज फिर से एक छोटी सी कहानी उस लड़के की है जो एक लड़का एक सेठ के यहाँ पे नौकरी करता था। वो पूरा दिन नौकरी करता और नौकरी करने के बाद में वो आता और आने के बाद में अपना खाना पीना गुजर बसर चल रहा था। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा और हमेशा परेशान रहता था क्योंकि उसका गुजर बसर नहीं चल पा रहा था। वो कुछ लाइफ में बड़ा करना चाह रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने 4 चपाती बनाई और बना के रख दी और वो चला गया। जब वो वहां से लौट के आया तो उसने देखा तो उसकी 3 चपाती बची थी, एक गायब थी। उसने सोचा ये कौन लेके गया। लेकिन फिर दूसरा दिन हुआ, फिर से उसने 4 चपाती बनाई, फिर से चला गया और फिर से वहां से लौट के आया तो देखा क्या, फिर से 3 चपाती बची, एक गायब थी। वो बड़ा परेशान था, इतनी मेहनत करता था खाने पीने के लिए, रहने के लिए, और उसकी वो भी एक चपाती कोई चुरा ले जाता था। क्या हुआ, एक दिन उसने सोचा कि इस बार चोर को पकड़ेंगे कि कौन है। उसने 4 चपाती बनाई और बना के रख दी और छुपके देखने लगा। और जो छुपके देखने लगा तो देखा क्या, थोड़ी देर के बाद वहां पे चूहा आया और चपाती उठा के लेके जाने लगा। जैसे जहां उसने चूहे को पकड़ लिया और बोला, भाई तू क्यों मेरी चपाती को चुरा के लेके जाता, मैं इतनी मेहनत करता हूं और बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर चल रहा है। तो चूहा बोला, तू मेरे हिस्से का क्यों खाता है, ये एक चपाती मेरी है, मुझे दे दिया कर। तो बोला कि मैं बहुत परेशान हूं, मेरा गुजर बसर नहीं चल रहा है, बताओ मैं क्या करूं। तो चूहा बोला, तेरे इन सारे सवालों का जवाब बस एक ही लोग दे सकता है, वो है गौतम बुद्ध। तू जा गौतम बुद्ध से मिल और उनको अपनी परेशानी, अपना समस्याएं बता, वो सारी समस्याओं का तेरा समाधान कर देंगे। उसने बोला चलो ठीक है। वो क्या किया, वहां से अपने सेठ से जाके 4 से 5 दिन के लिए उसने छुट्टी ले ली। और जो 4 से 5 दिन की उसने छुट्टी ले ली और छुट्टी लेने के बाद में चल पड़ा। चलते 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 काफी देर चला। अब शाम हो गई थी तो उसने सोचा कि कहीं ना कहीं रुक लेते हैं। तो एक सामने उसको एक हवेली दिखाई दी और वहां पे दरवाजा खटखटाया और हेल्प मांगी कि मुझे कुछ रात को ठहरने के लिए थोड़ा सा इजाजत दे दें, मुझे गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जाना है। तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, और तो बोला मैं गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जा रहे हैं। बोला वाह, बड़ी अच्छी जगह जा रहे हो, अच्छा काम करने के लिए, और ठीक है आप मेरे यहाँ पे रुक जाओ। रुक गया। अब जब सुबह हुआ, चलने का टाइम हुआ, तो उसकी माँ ने बोला कि यदि आप गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जा रहे हो तो मेरे एक सवाल का जवाब लेके आना। बोला ठीक है, आपने मेरी मदद की, मैं आपके सवाल का जरूर जवाब लेके आऊंगा। बोला मेरी जो एक बेटी है ये 20 साल से कुछ बोल नहीं पा रही है, आप गौतम बुद्ध से ये पूछ के आना कि ये कब पहली बार बोलेगी। तो उस लड़के ने बोला ठीक है, मैं जरूर इसका पूछ के आऊंगा। अब वो लड़का वहां से चल दिया। चलते 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 उसे बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियां दिखाई दी। अब उसके आगे प्रॉब्लम, परेशानी बढ़ती जा रही थी। अब उन पहाड़ियों को कैसे पार करे, वो बड़ा परेशान था। तब तक उसको पहाड़ी पे एक बाबा जी थे, वो दिखाई दिए, वो शख्स दिखाई दिया, और जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग था और वहां पे बैठा हुआ था। अब वो आके उससे पूछने लगा और बोला कि ये ऊंचे पहाड़ हैं और मैं कैसे पार कर सकता हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जो था वो जादूगर था। तब वो उस जादूगर ने बोला कि अच्छा आप जा कहाँ रहे हो। तो बोला मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। बोला वाह, बड़ी अच्छी जगह जा रहे हो गौतम बुद्ध से मिलने के लिए। बोला ठीक है, मैं आपको पहाड़ तो पार करा दूंगा, ये मेरा एक सवाल का जवाब लेके आना। बोला ठीक है, लेके आ जाऊंगा। बोला क्या सवाल है। बोला मेरा सवाल है कि मैं यहां से 500 साल यानी कि हजारों साल से बैठा हूं, तपस्या कर रहा हूं, लेकिन मैं स्वर्ग नहीं जा पा रहा हूं और स्वर्ग जाना चाह रहा हूं। बोला ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब लाऊंगा। तो जादूगर ने क्या किया, छड़ी घुमाई और उसको तुरंत पहाड़ क्रॉस करवा दिया। जब वो पहाड़ क्रॉस हो गया, क्रॉस होने के बाद वो फिर चलने लगा। चलते चलते खुला मैदान था, चलता रहा चलता रहा चलता रहा। काफी दूर बाद उसे एक बहुत बड़ी नदी दिखाई दी। अब फिर से उसके पास प्रॉब्लम थी, फिर से समस्या थी। अब उस नदी को कैसे पार करता, तो उसने कछुए से बोला और कछुए से कहा कि तब तक उसको बड़ा कछुआ दिखाई दिया। बोला आप मुझे अपनी पीठ पे बैठाल के नदी पार करा सकते हैं। बोला हाँ पार करा सकते हैं। उसको बैठाला, लेके चल दिया। बोला अच्छा ये बताओ आप जा कहाँ रहे हो। बोला कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने की जा रहा हूँ। बोला वाह, बड़ी अच्छी जगह जा रहे हो गौतम बुद्ध से मिलने के लिए। अब तो बोला अच्छा ठीक है, मेरे एक सवाल का जवाब लेके आना। उसने बोला ठीक है, ले आएंगे, आपने मुझे नदी पार कराई, मैं जरूर लेके आऊंगा। बोला क्या। बोला मैं 500 साल से इसी नदी में हूं और इंतजार कर रहा हूं ड्रैगन बनने का। अब मैं ड्रैगन कब बनूंगा ये आप पूछ के जरूर आ जाना। उस लड़के ने बोला ठीक है, पूछाऊंगा। अब वो यहां से पार करके चलता गया। चलते 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 फाइनली वो गौतम बुद्ध के यहाँ पे
पहुंच गया। जब वहां पे पहुंचा तो थोड़े टाइम के बाद सारी चीजें जो हो रहा था सब कुछ समाप्त हो गया। समाप्त होने के बाद में अब क्वेश्चन यानी कि जिनके भी सवाल थे उनकी बारी है। तो गौतम बुद्ध ने बोला कि जिसके भी सवाल हैं वो आकर मुझसे कर सकता है, लेकिन मात्र 3 सवाल करेगा। 3 सवाल के बाद चौथा सवाल नहीं होगा। अब लड़का सोच में पड़ गया, बोला 3 सवाल मैं किसके किससे पूछूं? मैं अपना पूछूं? अब वो माइंड में सोचने लगा कि मैं उस मां का पूछूं जो 20 साल से उसकी बेटी बोल नहीं पा रही, कि मैं उस जादूगर के बारे में पूछूं जो 1000 साल से बर्फ के नीचे तपस्या कर रहा है, या मैं उस कछुए के बारे में पूछूं जो 500 साल से नदी के में पड़ा हुआ है और फिर अपनी तरफ देखता है। मैं तो सेठ के यहां नौकरी ही कर रहा हूं, क्या होगा मेरा? चलो ऐसा करता हूं, मैं तो नौकरी कर ही रहा था, थोड़ी और मेहनत करूंगा, अच्छा कर लूंगा। चलो इनके मैं सवालों का जवाब ले लेता हूं, ये बहुत ज्यादा परेशान है। हो गया, उसने गौतम बुद्ध को ये तीनों क्वेश्चन बताया, तीनों सवाल बताए। तो गौतम बुद्ध ने सबसे पहला जवाब दिया कछुए को। बोला जो कछुआ है ना उससे बोलना जाके कि आप अपना ऊपर का कवच हटा दे, और जैसे वो कवच हटाएगा वो ड्रैगन बन जाएगा। बोला ठीक है। दूसरा जवाब दिया जादूगर का कि जादूगर जो है ना वो अपनी जिस दिन छड़ी को छोड़ देगा उस दिन वो स्वर्ग को चला जाएगा। और जो तीसरा जो औरत थी, बोला जिस दिन आप अपनी बच्ची की शादी करेंगे उस दिन वो पहली बार बोलना शुरू कर देगी। अब उसने नमस्कार किया और नमस्कार करके इन तीनों का सवाल लेके चल दिया। चलते चलते मिला, कछुए से मुलाकात हुई। जब कछुए से मुलाकात हुई तो कछुए ने पूछा कि भाई क्या जवाब लेके आया? तो उन्होंने बोला कि गौतम बुद्ध ने बोला जिस दिन आप कवच हटा देंगे उस दिन आप ड्रैगन बन जाएंगे। जैसे कछुए ने अपना कवच हटाया तो वहां से मोती ही मोती निकले। तो कछुए ने बोला ये मोती मेरे किस काम के, आप रख लो इन्हें। और कछुआ जो था वो ड्रैगन बन गया। फिर वो चल दिया वहां से मोती लेके। चलते चलते जादूगर के पास पहुंचा, बोला कि गौतम बुद्ध ने बोला कि जिस दिन आप छड़ी को छोड़ दोगे उस दिन आप स्वर्ग को चले जाओगे। तो जादूगर ने बोला ठीक है, ये लो छड़ी, मेरे छड़ी किस काम की, आप रख लो इसे। जैसे जादूगर ने छड़ी को छोड़ा जादूगर स्वर्ग को चला गया। अब बारी आई लास्ट में उस औरत के पास। औरत के पास बोला गया कि गौतम बुद्ध ने बोला कि जिस दिन आप अपने बेटी की शादी कर दोगी उस दिन ये बोलना शुरू कर देगी। तो औरत ने बोला इससे अच्छी क्या बात है, दूल्हा तो मेरे सामने खड़ा है। फटाफट क्या किया, उनकी लड़की को उसको बुला के शादी कर दी। जैसे उसकी शादी की तो शादी करने के बाद उसकी लड़की ने सबसे पहला वर्ड बोला कि आप तो वही हो ना जब कुछ दिन पहले मेरे यहाँ पे रुके थे। तो ये क्या हुआ, बोलने लगी लड़की। अब उन लड़के को सोचिए जो परेशान था हर किसी चीज को लेके, उसके सारी चीजें प्रॉब्लम परेशानी ठीक हो गई। उसको हीरे मोती मिल गए, उसके पास धन दौलत हो गया। उसको एक जादू की छड़ी मिल गई, उसको एक ताकत मिल गई। अब उसको बहादुरी शादी की तो उसकी शादी हो गई, बहू पत्नी मिल गई। अब ये सारी चीजें मिलके वो अच्छी तरीके से जिंदगी जीने लगा। तो दोस्तों मैं स्टोरी से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते। यदि आप दूसरे के बारे में सोचोगे ना तो लाइफ ऑटोमेटिक आपकी बहुत बेहतर और बेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए मैं दोस्त जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, समस्याएं आए तो समाधान करें उनका और अच्छी तरीके से रुक के उनका हल निकालें। जब निकालेंगे तो यस माय डियर फ्रेंड 100% रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो हमेशा दूसरों के बारे में सोचें, आपको कुछ ना कुछ बेहतर हो सकता है। दोस्तों इस स्टोरी से आपको कुछ समझ में आया होगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।